ये सब आज इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों के लिए और इलाके के लोग? देखिए, रमज़ान का ये पवित्र और बरकत का महीना है और मुसलमान पूरी दुनिया में इस महीने में ऊपर वाले की इबादत करता है। यूँ तो पूरे साल ही करता है, लेकिन इस महीने में मुसलसल ख़ास तौर पर इबादत की जाती है। तो खुशी है सबको ही कि पूरा रमज़ान रहा और अब बिल्कुल आखिरी असरा चल रहा है रमज़ान का। तो इफ्तार पार्टी में यही संदेश था कि हमने पूरे रमज़ान भर रमज़ान रखे और अब ईद की तैयारियां हैं अगले 2-3-4 दिनों में। तो सबको ये संदेश दिया था कि प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अमन व अमान के साथ त्यौहार मनाएं। जिस तरह से मोहब्बतों से हम हज़ारों साल से रहते आए हैं, वही मोहब्बतों का पैगाम इलाके के लोगों को दिया। अच्छा, रमज़ान के महीने में अगर कोई आम व्यक्ति इफ्तार पार्टी देता है तो उसे सोचते हैं कि इफ्तार पार्टी है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक आदमी अगर कोई पार्टी देता है इफ्तार की तो कहते हैं चुनावी स्टंट है। सही बात तो यह है कि अभी तो चुनाव में 4-5 साल हैं, अभी से तो ना चुनाव हो रहे, 1 साल गया है, 1.25 साल गया है, तो चुनावी स्टंट तो नहीं कहते। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी राजनीति में है ना, वो हज करने भी जाएगा ना, जब भी लोग यही कहेंगे कि ये चुनावी स्टंट है और देख लो ये तो हज भी इसलिए गया है ताकि लोगों में। अब जिस आदमी को आपकी आलोचना करनी है ना, वो आदमी आलोचना करेगा। अब उसके लिए आप कुछ ही काम करो, कुछ ही मत करो, वो उसके मिजाज के ऊपर है। तो ये तो कहती हैं, और भाई हम तो इस बात से कोई बड़ी चिंता भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोग बोलें जो उनको समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, लोगों को बोलना चाहिए। और ये बोलने का चलन है, इससे नेता जवाबदेह बनते हैं ज़्यादा। तो ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। मैं तो हमेशा खुश होता हूँ इस बात को लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कुछ उनको समझ में आ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक जो समझ में आ रहा है एटलीस्ट बोल रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर आपका वायरल हो रहा है। उस पोस्टर में कहा जा रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई उद्घाटन समारोह किया जा रहा है, ना कि इफ्तार पार्टी। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा? क्लैरिफिकेशन तो देखो कुछ नहीं है। कई बार हर आदमी का देखो परसेप्शन रहता है, हर आदमी के सोचने का तरीका रहता है। कई लोगों ने उस पर सोशल मीडिया पर लिख रखा था कि भाई उलमा का फ़ोटो नहीं है उस पोस्टर में। मैंने कमेंट किसी ने मुझे बताया, जैसे फॉरवर्ड किए कई लोगों ने। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, अगर हमारे इलाके के लोगों को ये लगता है कि उलमाओं का फ़ोटो भी लगाना चाहिए तो हम अगली बार उलमा से किसी से सहमति लेके, अनुमति लेके उनका फ़ोटो भी लगा देंगे। और हम भी हर रोज़ सीख ही रहे हैं। और इंसान होना अपने आप में इस बात की अलामत है कि उससे गलती भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है। हम भी आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं चूक हुई है, तो कोशिश ये करते हैं कि अगली बार उसको रिपीट ना किया जाए। लोगों की भावनाओं के विपरीत जाके हम कोई काम नहीं करना चाहते। कोशिश ये करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक काम करें, और अक्सर उसमें कभी कभी चूक भी हो जाती है, कहीं कोई गलती भी लोगों को ऐसा लगता है। तो इफ्तार पार्टी तो और भी हुई है, उन इफ्तार पार्टी वालों ने भी तो किसी उलमा का फोटो नहीं लगाया, उन पर मैं तो नहीं कह रहा किसी और आप ही को क्यों टारगेट किया गया। मैं तो और किसी के बारे में कोई नहीं कह रहा कि उनके बारे में कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। मेरा वो सवाल ही नहीं है। ना मेरी किसी से होड़ है, ना मेरी किसी से दौड़ है। मेरी दौड़ खुद से ही है। मैं खुद को हर रोज़ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, अपनी गलतियों से हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि जो गलतियाँ हमने माजी में, पास्ट में की हैं, वो आने वाले समय में ना की जाएं। और उसी के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, सीख के और बेहतर बना जाए, कोशिश करते हैं। चलिए, लास्ट में सीए साहब, ईद आने वाली है, जो देश परदेश में कमाने खातिर निकले हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? देखो, सब जो घर से बाहर रह रहा है, जो आदमी व्यापार के मकसद से रह रहा है, अपने कामकाज के मकसद से रह रहा है, नौकरी के मकसद से रह रहा है, या कोई भाई हमारे यहाँ से ड्राइवर भी बहुत गाड़ियाँ चलाते हैं, उन भाइयों के लिए, सब के लिए मेरा ये संदेश है कि ईद के लिए हड़बड़ी में कोई काम ना करें। जहाँ भी हैं, एक दिन पहले निकल लें घर के लिए, एक दिन पहले आ जाएं। लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे हम जल्दी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जल्दी में कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप सबसे मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है कि ईद के लिए तैयारियों में एक चीज़ और हमारे यहाँ देखने को मिलती है कि हम ईद से एक दिन पहले सारी ख़रीदारी करते हैं। तो इलाके के लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि ईद से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ख़रीदारी कर लें। हड़बड़ी में दुकानदार भी आपसे महंगे रेट चार्ज करता है, और हड़बड़ी में कई बार अच्छी चीज़ भी नहीं खरीदी जाती।
और जो आदमी घर से बाहर रह रहे हैं उनसे भी अगर वहीं ईद मनाएंगे तो वहाँ भी आप सबको ईद की दिल की गहराइयों से एडवांस में मुबारकबाद, अग्रिम शुभकामनाएं। और आप घर आके ईद मनाएंगे तो समय पे आप घर पहुँच जाएं, हड़बड़ी में ना करें, कई बार जल्दबाजी में कई बार दिक्कत हो जाती है। इलाके के तमाम लोगों को ईद के इस अवसर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, उन पेपर वाले बच्चों के लिए भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छे नंबर लेके आइए। इस बार कम नंबर आ जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगली बार और अच्छे नंबर लेके आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उन सब के लिए भी बहुत मुबारकबाद और इलाके के लोगों को पुनः ईद की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।